डियर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं अदर देन वर्टिकल, तो उसको प्रोजेक्टाइल कहा जाता है और उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या ध्यान में रखना है। अभी हम जो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये हॉरिजॉन्टल ये है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है। यहां से u स्पीड से ये एंगल थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये है, से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से पाथ फॉर्म होता है, ये इस तरह से, ठीक। अंडर द ग्रेविटी फिर से कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन करेगा और लास्टली आ जाएगा ऑन द सरफेस, ठीक है। अगर इसको ये एक्स एक्सिस मान है तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये इसको क्या बोलते हैं, ये थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। और ये क्या है, वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और ये पूरे इतना देर तक जो हवा में रहता है, यहां से यहां तक आने में जो समय लगता है, यहां से यहां तक आने में जो समय लगता है, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन इस पाथ को क्या कहते हैं, ये पाथ है जिसको हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ये इसको ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। यहां से यहां तक आने में जो समय लगेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज को आर बोला जाता है। ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, जहां से प्रोजेक्ट किया और जहां तक आके हिट किया, ये दोनों पॉइंट को, डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये क्या है, ये मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। तो इसमें हम लोग को क्या क्या देखना है, तो ये पाथ है, इस पाथ, ये कर्व पाथ है। और ये ऐसा कर्व किस में बनता है, पैराबोलिक पाथ है ये, इसको। तो इसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहला तो ये देखना है। दूसरा, यहां से यहां तक आने में जो समय लगा होगा, ये टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सेकंड हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट टी। और ये कितना मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हाइट जाएगा। तो ये थर्ड में हम लोग को फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल, एच मैक्स, ठीक है। एंड हमारा फोर्थ नंबर में है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि जब भी कोई बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन करेगा। तो ये वर्टिकल, मैक्सिमम वर्टिकल होगा, और ये यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हम लोग चौथे नंबर में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम लोग आर बोल रहे हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में फायर जब थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल से कोई अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, तो ये हमारा 4 क्वांटिटी को देखना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, ये इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कैसा पाथ हो रहा है, ये पाथ है, इसका इक्वेशन क्या होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, 2 मोशन हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल हो रहा है, एक वर्टिकल हो रहा है। और ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हम लोग को पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे लिखते हैं। अगर ये थीटा है तो थीटा वाले जो कंपोनेंट होता है, अगर ये यू है तो यू कॉस थीटा, और ये क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, यू साइन थीटा।
ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हर पॉइंट पे, हर टाइम में हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक्सेलरेशन 0। तो बताइए हॉरिजॉन्टल मोशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि x, अगर x डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे दो मोशन होगा। सबसे पहला तो क्या है? हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या देख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल मोशन में देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए किसी समय ये यहाँ पे पहुंच गया होगा और ये यहाँ भी u cos थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर जब भी कोई ऑब्जेक्ट को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसका अपवर्ड वेलोसिटी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वेलोसिटी उसका डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ये था, यहाँ पे वेलोसिटी ये है, लेकिन फाइनली जब यहाँ पे आएगा तो ये इनिशियल, ये जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा होगा, लेकिन वर्टिकल 0 हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा? u cos थीटा रहेगा, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल ये होगा, फिर यहाँ पे ये होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है डिक्रीज होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह, हर पॉइंट पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे कि x इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर किसी समय में, अगर मान लीजिए सपोज ये t टाइम में यहाँ पे पहुंच गया होगा, ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट, तो ये t टाइम में पार्टिकल्स यहाँ पे p पॉइंट पे पहुंच गया होगा और ये हम बोल रहे हैं कि पॉइंट p एट टाइम t, और ये y है तो इसका कोऑर्डिनेट x, y। तो x कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो स्पीड कितना है? हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड है u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा। और इसमें टाइम कितना लगा है? तो टाइम लगा, हमने बोला t टाइम में, तो t टाइम हो गया u cos थीटा इक्वल टू x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। तो यहां से अगर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, t इक्वल टू x बाई u cos थीटा, ये इक्वेशन 1। ऐसा क्यों लिखा हम आगे बात करेंगे। तो t टाइम में पार्टिकल ये पॉइंट p पे था और कितना डिस्प्लेस किया? तो हॉरिजॉन्टल x और वर्टिकल y डिस्प्लेस किया, ये ठीक है। तो वर्टिकल मोशन में बात कर रहा हूं। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन हम लोग ऐसे x इक्वल टू, जैसे स्पीड इनटू टाइम किया तो y को भी लिख सकते हैं। आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस वेलोसिटी जो था वो क्या था? वेलोसिटी जो था कांस्टेंट था, इसलिए एक्सेलरेशन 0। अगर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अगर लगाते भी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो कांस्टेंट है, इसके कारण एक्सेलरेशन 0, तो ये पूरे टर्म 0 हो जाता, तो s इक्वल टू ut होता है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ये कांस्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ 0, मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी को कांस्टेंट हम नहीं मान सकते। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब वर्टिकल मोशन होता है तो a माइनस g हो जाता है, क्योंकि g डिक्रीज होता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में g को निगेटिव लेते हैं। u क्या है? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में? u sin थीटा, ठीक है। अब इसको, और s को क्या मान रहे हैं? y, क्योंकि वर्टिकल में कितना डिस्प्लेस किया है? y डिस्प्लेस किया है, तो s इक्वल टू y। अब इसको पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू u के जगह पर क्या पुट करना है? u sin थीटा और इंटू t प्लस 1/2, a का वैल्यू क्या है? माइनस g और t स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू u sin थीटा इंटू t, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1/2 gt स्क्वायर। देखिए ये दोनों के लिए टाइम t है, इसलिए हमने t को खाली, t को कंपोनेंट को, बाकी सबको इधर लिख दिया। t को ही क्यों लिया? t इक्वल टू x बाई यू, x इक्वल टू ऐसे क्यों नहीं रहने दिया? क्योंकि हम लोग दोनों में जो कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन जो है वो t है, मतलब t टाइम में दोनों का पोजीशन यहाँ है, इसलिए t को हम इक्वेट करना चाह रहे हैं, दोनों में जो कॉमन पॉइंट है। अब ये t का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? u sin थीटा इंटू t का वैल्यू क्या है? x बाई कॉस थीटा माइनस 1/2 z, और t का वैल्यू क्या है? x, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए x स्क्वायर में क्या हो जाएगा? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। x बाई यू कॉस थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन से t का वैल्यू पुट कर दिया।
अब ये क्या हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू साइन बाई कॉस टेन होता है, तो u tan थीटा, नहीं यहाँ पे u होगा, x का वैल्यू u cos थीटा, तो u और u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 g x स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरा इक्वेशन आया ये y और x के रेस्पेक्ट में आया, क्योंकि दो ही तो कंपोनेंट हो रहा है, x डिस्प्लेसमेंट हुआ है t टाइम में और y डिस्प्लेसमेंट हुआ है वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में x, वर्टिकल में y, कितने टाइम में, t टाइम में, और यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है y और x के टर्म में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, पाथ ऑफ ये प्रोजेक्टाइल, वेयर a इक्वल टू, अगर हम tan थीटा मान लें कांस्टेंट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, वेरी कौन कर रहा है, x और y चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, तो अगर tan थीटा को a मानते हैं और gy 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग b मानते हैं, तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। और इस तरह के फॉर्म को हम लोग पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, इस फॉर्म में होते हैं, पैराबोलिक होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो पैराबोलिक होगा, मतलब हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक मोशन या पैराबोलिक। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ किसका, हमने ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन फाइंड किया है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग बात करने जा रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता है, जब भी अगर ये कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम थीटा एंगल से यहां प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल है ये फ्लाइट के लिए, हम कहेंगे वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में देखिए सेकेंड हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल टी से। कौन सा मोशन हम लोग रिस्पॉन्सिबल है ये पूरे, तो वर्टिकल मोशन, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जितना समय लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो वर्टिकल मोशन रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल मोशन। ठीक, वर्टिकल मोशन में आप क्या देख रहे हैं कि स्पीड क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि u इक्वल टू क्या है, u साइन थीटा स्पीड, और a किसमें हो जाता है, माइनस ऑफ g में। फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और t को हम लोग क्या लेना है, टोटल टाइम टेकन, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक आने में। ठीक, अच्छा यहां से जब यहां आता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम कहेंगे कि यहां से चला और फिर अपने ही पोजीशन पे पहुंच गया, मतलब ऑन द सरफेस पे पहुंच गया, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो अब इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, एस वाई क्या है 0, यू क्या है यू साइन थीटा, और टी को हम लोग ये कैपिटल टी ले रहे हैं, और प्लस 1/2 जी, यहाँ पे ए होता है, अब ए का वैल्यू हम लोग माइनस ऑफ जी ले रहे हैं, और टी स्क्वायर, तो जी 0 इक्वल टू क्या होगा, यू साइन थीटा इंटू टी, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब देखिए ये 1/2 जी टी स्क्वायर को अगर लेफ्ट साइड में ला रहे हैं तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, ये टी और ये टी कैंसिल, तो ये 2 को यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या बचेगा, जी टी इक्वल टू 2u साइन थीटा, और t इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई क्या g। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कौन सा टाइम आया, ये ऑब्जेक्ट यहां से प्रोजेक्ट करेंगे, ये एंगल से इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो जितने देर हवा में रहेगा और सरफेस में दोबारा सरफेस में आने में जितना समय लगेगा उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड कर रहा है कि ये वेलोसिटी u पे डिपेंड कर रहा है, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे हम लोग थ्रो कर रहे हैं।
कितने एंगल से यहाँ पे कितने एंगल से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग मैक्सिमम हाइट करेंगे। मैक्सिमम हाइट देखिए, थर्ड में हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ये देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस होगा उसको मैक्सिमम हाइट कहेंगे। मैक्सिमम हाइट में भी कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग कहेंगे कि वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो देखिए वर्टिकल मोशन है मतलब यू क्या लेंगे, तो यू साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, ए क्या हो जाएगा माइनस सी होगा। ठीक है, और एस क्या लेंगे, एस को हम लोग लेंगे एच मैक्स। एच मैक्स क्योंकि यही तो एच है, इतना ही तो डिस्टेंस कवर करना है। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें अगर हम पुट करते हैं तो वी कितना है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 होगा, क्योंकि जहां पे मैक्सिमम हाइट करेगा उसके बाद वो वर्टिकल में देख रहे हैं ये स्पीड पकड़ लेता है, ये डायरेक्शन हो जाता है, फिर से इसका स्पीड वर्टिकल में इंक्रीज होने लगता है। ये यहाँ इस पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि v इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू u कितना है, यू स्क्वायर होल स्क्वायर है इसलिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 a का वैल्यू क्या है माइनस जी और s क्या है h। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 0 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 2gh। अगर माइनस को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h इक्वल टू क्या हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यही है हमारा मैक्सिमम हाइट h मैक्स। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे स्क्वायर ऑफ u साइन स्क्वायर थीटा एम जी, ये डिपेंडेंसी है। नेक्स्ट हमारा जो 4 नंबर में फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्या है, ये जिस पॉइंट से हम प्रोजेक्ट किए और जहां पे गया जहां पे हिट हुआ ये डिस्टेंस को हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज में डिस्टेंस है x और स्पीड क्या है u cos थीटा। इस समय ये वर्टिकल हमारा मोशन नहीं है, तो स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस को हम लोग डायरेक्टली क्योंकि स्पीड पता है और यहां से यहां तक आने में समय t लगता है, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है u साइन थीटा इनटू टाइम t। ठीक है, और हम लोग x इक्वल टू u साइन थीटा बाई t का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था 2u साइन थीटा बाई g। 2u साइन थीटा बाई g हम लोग टाइम पीरियड निकाले हैं 2u साइन थीटा बाई g। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो u इंटू यू क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू u इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक साथ में लिख दिया। ऐसा लिखने से यह है कि एक ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी स्क्वायर। तो ये क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज है। और h मैक्स इक्वल टू क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये दोनों नोट डाउन कर लीजिए।